जी तो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग जो है प्रोसीजर स्टार्ट करना था, ऑर्गेनाइजिंग डेटा तक हमने पढ़ा था। तो कोडिंग प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मैथ या आपको मैथ टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है, जो इतनी बड़ी मैथ होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। इसमें सिंपल उन्होंने चीजें बताई हुई हैं कि कोडिंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स और वेरिएबल्स से स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है। किसी को भी कोड को दें, किसी भी चीज को इन्फॉर्मेशन को कोड देना हो, लाइक ये रूल्स है, ठीक है। सेट बना हुआ है रूल्स का कि हमने किसी भी चीज को कोई भी हमने कोडिंग देनी है तो उसे हम कोई ना कोई सर्टेन नंबर या वेरिएबल देंगे। लाइक अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में हमारी जो भी मालूमात लिखी हुई है वहां पे मेल और फीमेल का अगर जिक्र हो रहा है तो जहां जहां मेल का जिक्र होगा हम वहां 1 देते जाएंगे, जहां पर फीमेल का जिक्र होगा वहां हम 2 देते जाएंगे, और जहां पे इन्फॉर्मेशन होगी नहीं वहां पे हम कोई और नंबर असाइन कर लेंगे। फिर जहां जहां वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वहां सेम वही नंबर हम देते जाएंगे। लाइक हो सकता है हम 0 दे दें, अपनी मर्जी से हम असाइन कर सकते हैं। नंबर्स तो चलो चेंज नहीं हो सकते इन्फॉर्मेशन में, जो वेरिएबल्स होते हैं एट्रीब्यूट्स वो हम चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन में कोडिंग करने के दौरान। इसके अलावा आपके पास इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि कोड बुक क्या है। कोड बुक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ होता है जिसमें तमाम रूल्स लिखे हुए होते हैं कोडिंग प्रोसीजर के, यानी आपने कोडिंग करनी कैसी है, यानी किस डेटा को किस तरह ट्रांसफर करना है, किस तरह उनको वेरिएबल्स देने हैं, किस तरह नंबर से रिप्रेजेंट करना है, और उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर किस जगह पे रखना है कि कंप्यूटर जो है इजीली उसे इस्तेमाल कर सके। उसकी लोकेशन देखनी है और उस डेटा का फॉर्मेट कौन सा होगा, लाइक C++ होगा, जावा+ होगा, या फिर ये कोई भी लैंग्वेज है जिसमें भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। MS वर्ड का फॉर्मेट होगा, PDF का होगा, इस तरह करके। तो ये वो बताता है कोडिंग प्रोसीजर। कोडिंग प्रोसीजर पे 2 चीजें होती हैं, प्री कोडिंग और कोड कंस्ट्रक्शन। प्री कोडिंग का मतलब ये होता है कि कोडिंग करने से पहले जो हम सारा प्रोसीजर करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। कोडिंग करने से पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे करवाते हैं, सर्वे करने के दौरान हम अपने फील्ड वर्कर से क्वेश्चन और आंसरिंग पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसर करके इंटरव्यू करवाते हैं। फिर वो जो डेटा इंटरव्यू करके लाते हैं उसको एडिट करते हैं, एरर्स दूर करते हैं, फिर उस डेटा को इस शक्ल में डेटा को जो है कोड करके फॉर्मेट में डालते हैं कि कंप्यूटर उसको रीड कर सके। तो ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पहले लास्ट वीडियो में देखी, ये प्री कोडिंग है। उसके बाद हम कोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि कोड कंस्ट्रक्शन में कुछ रूल्स होते हैं, लाइक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के लिए हम हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई हाँ ना में जवाब नहीं, मतलब उसके अंदर कोई जवाब ही नहीं है। आपको जो यूजर होगा या आपका जो भी जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, वो कहेगा डोंट नो, ठीक है, या नो आंसर। जहां पे आपको आंसर मिले ही नहीं है वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम कौन से नंबर यूज करते हैं, मोस्टली उनके लिए 8 और 9 नंबर जो होता है वो दिया जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के लिए। तो ये बस यहाँ पर आइए, कोई नहीं आना वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में, ये बस ये जो अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में ही आएगा, और जो जो आ सकता है वो मैंने आपको बता दिए। 2 बेसिक रूल्स कौन से हैं कोड कंस्ट्रक्शन के। कोडिंग कैटेगरीज कुड बी एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव मतलब कोडिंग कैटेगरी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है कि कोई ना कोई उसका पॉसिबल रिस्पॉन्स जरूर हो जो भी हम कैटेगरी दे रहे हैं, ठीक है। लाइक क्लोज एंडेड के लिए हमने एक स्पेसिफिक रखा हुआ है, नंबर 8 और 9 देना है। इस तरह जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे उसको हमने कोई और दिया होगा, पॉसिबल हमने रिस्पॉन्स जरूर उसका देना है। तो हमारे लिए जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ना, उसके लिए प्री कोडिंग करना आसान होती है, यानी वो क्लोज्ड एंडेड है, जैसे नो में जवाब होगा, नो आंसर होगा, तो उसके ऊपर कोई एरर्स कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। प्री कोडिंग उसके लिए आसान हो जाती है। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई यूजर हमें जो है हमारा जो रिस्पॉन्डर है वो हमें जवाब देता है, उसके लिए हम उसके रिस्पॉन्स को, यानी एक ही क्वेश्चन के जो आंसर डिफरेंट लोगों ने दिए हैं, यानी डिफरेंट रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स को हम क्लासीफाई करके एक फ्रेम वर्क बनाएंगे, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने से पहले। फिर हम उनको डेटा जब कलेक्ट उनसे लेके डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे। तो इसके अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे एडिटिंग करने के दौरान जो बड़े बड़े रिस्पॉन्स हमें मिले उनको छोटा कर लें, रिड्यूस उनको कर लें, उनको जो छोटे आंसर्स में चेंज कर लें, छोटी कैटेगरीज में डाल लें और उनको न्यूमेरिकल स्कोर्स दे लें। डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर्स जजमेंट, ये रिसर्चर को पता होता है जो कर रहा होता है कि इसको मुझे कौन सा नंबर देना है, इसको शॉर्ट आंसर किस तरह करना है, बड़ा कैसे करना है। कोड बुक की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। कोड बुक बनवाने के लिए आपको कोई भी वो बुक नहीं पेपर में बोलेगा कि इसकी कोड बुक बनाए। तो कोड बुक क्या करती है, एच वेरिएबल को जो है डेटा मैट्रिक्स के अंदर जो होती है उसकी पोजीशन को और उससे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करती है कहाँ पे वेरिएबल पड़ा हुआ है और उसकी पोजीशन क्या है। डेटा मैट्रिक्स क्या है, कोई भी डेटा हम लिखते हैं तो उसका हम एक डेटा में जो है डेटा का टेबल बना लेते हैं, ठीक है, या ग्राफ बना लेते हैं, वो हमारा एक मैट्रिक्स ही होता है।
तो ये बुक किसके लिए यूज होती है? वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कोड नेम लिखने के लिए और उसकी फील्ड यानी जगह या जो भी उसका लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कोड बुक की आपने मकसद याद कर लेना, ऊपर हमने डेफिनेशन भी बताई है। फर्ज किया, ठीक है, यहाँ पर फील्ड वर्कर था या कलेक्शन बंदा था, ठीक है, और उसने ना स्टडी नंबर दिए हैं, यानी उसने ना ये वाला जो फील्ड वर्क किया तो वो आगे स्टडी नंबर देता जाएगा। लाहौर जहाँ पे लाहौर का जिक्र होगा 1 देता जाएगा, रावलपिंडी की जगह 2 देता जाएगा, कराची की जगह 3 पे देता जाएगा। तो ये फील्ड नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह सेक्स का नंबर क्या होता है? मेल को 1 देगा जहाँ पे मेल का जिक्र होगा कोडिंग के दौरान, फीमेल का जहाँ जिक्र होगा वहाँ पे 2 देगा। एज के लिए, एक्चुअल एज के लिए वो फिर कहते हैं कि एक्चुअल लिखी जाती है एज के लिए, नंबर उसकी एक्चुअल एज लिखी जाती है। और नॉन पढ़े लिखे और अनपढ़ जो लोग होते हैं उनको हमने सर्वे के दौरान रिप्रेजेंट करना है डेटा लिखते वक्त, यानी उसका कोडिंग बनाते वक्त जो नॉन पढ़े लिखे होंगे उनको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो पढ़ा लिखा होगा उसे 2 से। तो ये इस तरह मैटर करता है। ये चीजें कोडिंग बिल्कुल आसान है, उन्होंने खुद बनाए होते हैं कि हमने किस तरह इनको कोड देना है, कौन सा कोड किसके लिए। प्रोडक्शन कोडिंग क्या है? ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चनिंग आफ्टर डेटा कलेक्शन। कोडिंग हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सबसे पहले डेटा लेते हैं, उस डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं क्वेश्चनिंग आर्सिंग से लेके डेटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसके बाद हमारे पास जो है डेटा बनता है। आगे वो कहता है कि हमारे पास डिपेंड करता है कि डेटा किस शक्ल में, फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं। लाइक हम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं किसी आले के जरिए, या उनसे लिखवाते हैं, या उनके से फिलिंग द ब्लैंक्स पूरी करवाते हैं, या फिर उनसे ओपिनियंस लेते हैं। जिस तरीके से भी करते हैं वो एक फॉर्म होती है। डेटा एंट्रीज क्या है? जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके एडिटिंग भी कर लेते हैं, प्री कोडिंग भी कर लेते हैं, कोडिंग से बाद हम डेटा एंट्रिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा हमें मिलता है ना, उसी डेटा को हमने ट्रांसफर करना होता है रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए के लिए कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो डेटा एंट्री कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर डेटा को टाइप करके लिख देना, ठीक है, वो डेटा एंट्री है। वही जो कोडिंग हमने लिखी थी, बनाई थी, उस कोडिंग को डेटा की शक्ल में, मतलब कोडिंग जो है, डेटा जो है वो कोडिंग में होगा, उस कोडिंग को डेटा की शक्ल में एंट्री कर देना कंप्यूटर के अंदर। ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम, मार्क्ड सेंस्ड क्वेश्चनरिंग। डेटा एंट्रीज के दरमियान हम जो है वो तमाम जो है चीजें मार्क करते हैं कि हमारे पास पूरा टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसको गोल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या है कि प्रोसेस है एक जिसमें हम कंप्यूटर को यूज करते हैं टू कन्वर्ट ओरिजिनल कोड्स यूज्ड फॉर रॉ डेटा कोड दैट आर मोर सूटेबल फॉर एनालिसिस। एक तो हम हमारे पास डेटा है, वो रॉ डेटा है, उसके लिए हम कोड्स और यूज करेंगे, लेकिन जब रॉ डेटा को हम फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे उसके लिए कोड और यूज करेंगे। तो इसलिए जो है वो ये रिकॉर्डिंग वो तरीका का है जिसमें हम रिकॉर्ड करते रहते हैं कि किस जगह पर, किस पेज पर कंप्यूटर रॉ डेटा को कोड कर रहा है या फिर ओरिजिनल डेटा को कोड कर रहा है। तो वेरिएबल की भी शक्ल हो जो है वो उन्होंने बताई हुई है, आगे भी हम मजीद पढ़ते हैं। उसके बाद है क्लीनिंग डेटा। डेटा को क्लीन कैसे करते हैं? डेटा वो ही बार बार डेटा को चेक करना, वेरिफिकेशन करना, यानी एडिट करना, एरर दूर करना, जो प्री कोडिंग में आता है सारा कुछ। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डेटा जो होता है इसको ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके उस फॉर्म में चेंज करना जिसके जरिए, जिस शक्ल में हमें डेटा एनालिसिस करनी आसान हो, उसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक तो डेटा जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, लिखा हुआ होगा, नंबर्स में होगा, या फिर 1, 2 में लिखा होगा, हमारी कॉपियों पे होगा, रफ अमल में होगा, क्वेश्चनिंग आंसरिंग या इंटरव्यू करके हमने लिखा होगा। लेकिन ये जो होगा हमें एनालिसिस में हेल्प नहीं देगा, इसको हमने प्री कोडिंग करके। तो इसमें क्या होता है? डेटा कन्वर्जन होती है। डेटा कन्वर्जन में यही होता है कि हम ओरिजिनल डेटा में अगर एक चीज, 2 चीजों को अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और दोनों चीजें सेम है, ठीक है, जैसे गुड और वेरी गुड में इतना फर्क नहीं होता, ये दोनों सेम है और इनको अलग अलग नंबर से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो डेटा कन्वर्जन करते हुए हम इन दोनों को सेम नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे कुछ चीजें, ठीक है। तो हमने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म से उस फॉर्मेट में चेंज करना है जो हमारे लिए सूटेबल हो एनालिसिस करने के लिए या पढ़ने के लिए। इसमें कुछ न्यू वेरिएबल्स भी हम लोग डाल देंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, सारी चीजें रिड्यूस करेंगे, तो कुछ कन्वर्ट करेंगे और कुछ न्यू डाल देंगे। डेटा कन्वर्जन क्या है? चेंजिंग डेटा फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्म टू ए फॉर्म दैट इज मोर सूटेबल टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। बार बार वही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिसर्चर्स क्या करते हैं? फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ के जरिए हम एज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन है, यानी बैक टू जाना, ईयर गिनते जाना, ये बैक टू कन्वर्ट करना होता है। इससे हम डेटा कन्वर्जन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सब्सट्रैक्ट द बर्थ ईयर फ्रॉम द करंट ईयर। जो बर्थ ईयर होगा, उसकी पैदाइश का साल होगा, उसको मौजूदा साल से जब हम
माइनस करेंगे तो हमारे पास उसके पास क्या आ जाएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो ये से डेटा कन्वर्जन कहते हैं आसानी के लिए। इसके बाद कहता है रिड्यूसिंग द कैटेगरीज, मैंने वो जो ऊपर बात की है। कन्वर्जन के दौरान हम क्या करेंगे, अगर एक चीज है जैसे स्ट्रांगली एग्री और एग्री, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे पिछले रॉ वाले डेटा में, जब इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम सेम ही नंबर दे देंगे, इनको अलग अलग नंबर नहीं देंगे। यानी स्ट्रांगली एग्री को अलग से बयान करें, एग्री को अलग से बयान करें, नो, इन दोनों को अलग अलग नहीं, इनको एक ही दे देंगे और इसको 1 बोलेंगे। अनडिसाइड टू आगे डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, ये इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो इनको भी एक ही नंबर दे देंगे, ठीक है। अब जो रिड्यूसिंग 5 कैटेगरीज टू 3 कैटेगरीज, अब हमने क्या किया, पहले 5 कैटेगरीज बनी हुई थी, 1 2 3 4 5, अब ये 3 बन गई हैं, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। इस तरह जितनी कैटेगरीज होंगी उतने वेरिएबल्स होंगे। पहले 5 वेरिएबल्स थे, तो अब रिड्यूस करके हमने कितने वेरिएबल्स बना दिए, सिमेट्रिक करके 3। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन भी यही होता है कि हमने सोशल फिनोमेना है कोई, उसको हमने मियर करना होता है, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं चीजों को। लाइक अगर एक फैमिली इनकम है, उसको हम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं उनसे कि कितनी है। तो इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट उनसे पूछ के फैमिली से इनकम उनकी मेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें हमने जॉब सर्टिफिकेशन के लिए लाइक फॉर्म फिल करना हो तो हमें यूज ऑफ सरोगेट्स करने पड़ते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं, मेयर्स और ऑलरेडी मॉडिफाइड जो चीजें होती हैं उनकी हमें जरूरत होती है। अब इंडेक्स और स्केल्स क्या हैं, ठीक है। इंडेक्स और स्केल्स जो है इंटरचेंजेबल है, यानी एक दूसरे की जगह ये यूज हो सकते हैं। स्केल भी एक मेयरिंग पॉइंट है और इंडेक्स भी पैमाइश का एक जो है लेवल है, दोनों जो है ये पैमाइश करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन स्केल को हमने किसके लिए यूज करना शुरू कर दिया, इंटेंसिटी चेक करने के लिए, डायरेक्शन चेक करने के लिए, किसी चीज का लेवल, पोटेंसी किसकी, वेरिएबल्स की, ठीक है। और इस तरह स्केल जो है वो सिंगल इंडिकेटर के लिए भी यूज हो सकता है और मल्टीपल चीजों को भी इंडिकेट करने के लिए यूज हो सकता है ऑर्डिनल लेवल पे। और जो इंडेक्स है ये क्या करता है, कंबाइन करता है, इकट्ठा करता है चीजों को या एड्स करता है किनको, इंडिकेटर्स को, किसी भी खास जो है सिंगल स्कोर के लिए या कंपोजिट स्कोर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह चीजें हैं। आगे स्कोर और इंडेक्स कंबाइंड है, ये वही ऊपर वाली बात है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यूनिडायमेंशनलिटी जो है ये भी वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो रहती हैं स्केल और इंडेक्स पे फिट टुगेदर, एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिट हो जाती हैं, हम उनको सिंगल चीज के नाम दे देते हैं, ठीक है। उनको हम अलग अलग स्केल या इंडेक्स नहीं देंगे, उनको सिंगल जो है इंडेक्स दे देंगे या सिंगल स्केल दे देंगे। तो कंबाइन सेवरल स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू सिंगल स्कोर और मेयर्स, यानी ढेर सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को उनके छोटे छोटे पीस को लेके, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके एक सिंगल स्कोर बना लेंगे उस पैमाइश का। लाइक यहाँ पर आगे वो आ जाता है जेंडर करने के लिए, फेमिनिस्ट मालूम करने के लिए, यानी फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए भी, जेंडर बेस्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो लेने के लिए, मेल्स का कुछ चीजों पे पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, ठीक है। आगे है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है उन चीजों का, उन एटम्स का जो कि सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर को शो करती हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए कंस्ट्रक्ट, हर कुछ चीज को हम एक लेवल पे जो है ना वो मेयर करते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम मेयर करते हैं जिसमें हमारी रोटी यूटिलाइजेज गुड्स एंड सर्विसेज तमाम की जो होती है क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। और इस कॉस्ट को हम पिछले साल से मेयर कर लेते हैं। लाइक इस साल कितनी महंगाई थी, पिछले साल कितनी महंगाई थी, पिछले साल आलू का रेट कितना था, इस साल आलू का रेट कितना है, तो वो भी हम उनका एक इंडेक्स निकाल लेते हैं कि एवरेज कितनी महंगाई हुई है। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे दिखाती हूँ। लाइक जॉब सर्टिफिकेशन के लिए वो जो पूछ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका एक सुपरवाइजर है। अब जो सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बताएगा कि एटीट्यूड उसका क्या है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, एवरेज है या बिलो एवरेज है। ये जो ऊपर नजर आपको आ रहे हैं लिखे हुए आउटस्टैंडिंग ट्रेड्स और क्वालिटीज के आगे गुड, वेरी गुड, ये उसके इंडेक्स है, स्केल है परफॉर्मेंस के, ठीक है। अब उसके आगे उन्होंने नंबर दिए हैं। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसके नंबर उसे क्या मिलेंगे, 5। अगर वो वेरी गुड है तो उसको नंबर उसको मिलेंगे 4। इसी तरह आप जो जो क्वालिटीज उसके अंदर है वो टिक लगा के उन्होंने रखी हुई है। जैसे आउटस्टैंडिंग में यहाँ उसको 10 नंबर मिले, आउटस्टैंडिंग के टोटल मार्क्स उन्होंने ऊपर लिखे हुए 5। वेरी गुड अगर है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। किसी चीज में अगर वो कैटेगरी में गुड है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। अब डिसिप्लिन उसका आउटस्टैंडिंग था, 5 नंबर मिले। ऑनेस्टी वो गुड में है, आउटस्टैंडिंग में नहीं है तो उसे 3 नंबर मिलेंगे। जब फिर इन तमाम नंबर्स को, ये तमाम आइटम्स है जो हमने टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। इंडेक्स के पीछे बात की है ना कि आइटम्स को जमा करके हम सिंगल स्कोर बनाते हैं, तो ये सारे आइटम्स हैं। इन आइटम्स को जब जमा किया जाता है तो एक सिंगल स्कोर हमारे पास निकलता है, ठीक है। जो सिंगल स्कोर हमारे पास निकला है वो 43 है, ठीक है।
तो इसी तरह वो यही कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये इंडेक्स की एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको दे दी। आप यहाँ पर आपने सारी ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ लॉन्ग में आएगा। आपने इंडेक्स और स्केल का जो है याद रखना है, कोई एक सिंपल सी एग्जाम्पल इसकी कर लें, जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल करें ये करें। ऑक्यूपेशनल रेटिंग इंडेक्स, ऑक्यूपेशनल रेटिंग इंडेक्स ये जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्म समझाया है कि आपका जो काम के लिहाज से रेटिंग इंडेक्स है वो क्या है, यानी जो आपका आप खुद अपनी कंपनी से कितने सेटिस्फाई हैं। डज इट पे गुड सैलरी, क्या आपको ये गुड सैलरी देते हैं, ठीक है, या फिर आप इधर सिक्योर हैं, क्या आप इंटरेस्टिंग, या आपको वर्क इंटरेस्ट लगता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, यस या नो में जवाब देंगे। अगर यस होगा तो उसे नंबर ज्यादा मिले जाएंगे, अगर नो में होगा तो उसे नंबर कम होंगे, और एंड पे नंबर जब काउंट सारे किए जाते हैं तो वो सिंगल स्कोर निकल आता है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया हो। इस तरह रेटिंग इंडेक्स होता है, सेम वही है कि रेटिंग करना, लाइक आप वोट देने जाते हो ना, तो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो हाई रेट पे चला जाता है। सिंपल ये चीजें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ यही जरूरी था कि इंडेक्स क्या होता है और किस किस चीज के इंडेक्स हो सकती है। तो बाकी ये आप लोगों ने कोई नहीं करना ये वाला, ठीक है। अब वो ये कहते हैं वेटन कि हर चीज, ये वाली चीज आप करने की इम्पोर्टेंट इशू कि हर चीज को, हर आइटम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं, यानी हर आइटम गिनना चाहिए स्कोरिंग में या नहीं गिनना चाहिए। लाइक ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है, कि वर्किंग एफिशिएंसी उसकी क्या थी, आउटस्टैंडिंग है, गुड है, वेरी गुड है, या एवरेज है, या बिलो एवरेज है। तो जो आइटम है ना, गुड होना, एवरेज होना, ठीक है, ये इसके आइटम है। अब इसमें सब में आइटम कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा आइटम जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम काउंट करेंगे फाइनल स्कोर में या नहीं करना चाहिए, तो वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आपको कहते हैं कि अनलेस अदर्स स्टेटेड अज्यूम दैट इंडेक्स इज अनवेटेड, यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको वेटेड ना, उसको अंदर गिने ना, उसे अनवेटेड ही रहने दें, यानी वो उसमें वजन नहीं रखता, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, एंड पे हम स्कोरिंग देते हैं, ठीक है। हर चीज की हमने क्या करना है, रिमेंबर दी मेजरमेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फिकेशन। मेजरमेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फिकेशन क्या है कि आपकी के पास जो एम्प्लॉय है उसका डिसिप्लिन वेरी गुड था या आउटस्टैंडिंग था, आपने उसे कौन सा आइटम दिया, फिर आर्ट पे उसके आउटस्टैंडिंग वाले कितने टिक है उसके नंबर गिन लो, वेरी गुड वाले गिन लो, गुड के गिन लो, इधर उसको गुड में कितने मिले हैं, 3 टिक मिले हैं तो इसके कितने नंबर होंगे, 9। वेरी गुड में से 2 टिक मिले हैं तो इसके 4, 2, 8। आउटस्टैंडिंग में टोटल 5 नंबर होते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग में इसको कितने मिले हैं, टिक 2, तो इसके 10 नंबर होंगे। तो ये फाइनल स्कोर आपका नीचे बन जाएगा। तो ये आप लोगों को ये नीचे वाला टेबल है यही समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे वो एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी के बारे में भी ऐसी राय दे सकता है। आगे वो कहता है आई हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट इन माय जॉब। अब उससे वो एग्री है या डिसएग्री है या अनडिसाइड फॉर है, इसके आगे उन्होंने ऊपर नंबर लिखे हैं। अगर वो एग्री है तो कंपनी को 5 नंबर मिलेंगे, डिसएग्री है कंपनी से तो 4 मिलेंगे, न्यूट्रल है तो 3 मिलेंगे। जितनी अच्छी रेटिंग देगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड पे एग्री और डिसएग्री के बेस पे इनके नंबर ये वाले ऐड किए जाते हैं, 3, 4, 5, और एंड पे फाइनल स्कोर दिया जाता है जो कि उसका इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये चीजें सेम वही है नीचे, ये दोबारा मैं आपको नहीं बता रही। स्कोर इंडेक्स वही है जो मैंने इधर आपको बताया था, जो पीछे मैंने पेज पे निकाला है 43। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा ये वाली बात आपने सुन लेनी है। तो आज 23 और 22 लेक्चर कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।